हम्म हम्म। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों मेरी भाभी इंडक्शन चूल्हा के पास बैठ के और चावल बना रही है। इधर रॉकी संदूक पे बैठ के अपनी मम्मी का देख रहा है। और दोस्तों देख रहे हैं मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा घाव हो गया, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना। अब पक भी गया, अब फोड़ने से भी डर लग रहा है क्योंकि फोड़ेंगे तो दर्द भी होगा। आप देख सकते हैं एक मुहासा ठीक हो रहा है तो दूसरा मुहासा हो जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है मेरे फेस में, कुछ बताइए। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह चाय बन के रेडी हो गया है। और इधर मेरी भाभी रॉकी को नमकीन और चाय दे रही हैं। रॉकी देख रहे हैं बैठ के पी रहा है और उसकी मम्मी भी साथ में पी रही है और हम लोग भी चाय का मज़ा उठा रहे हैं सुबह सुबह। फिर उसके बाद मेरा जो काम है सुबह सुबह भैंस का गौ डालना, तो अब मैं आ गई हूँ गौवत वाला घर में भैंस को गौ डालने। तो चलते हैं घास और पौटा फेंट लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद भैंस को गौ डाल देते हैं क्योंकि भैंस भी इंतज़ार कर रही है खाना खाने के लिए ना। क्योंकि हम तो चाय पी लिए हैं तो भैंस का भी गौ डाल देते। तो मैंने गौ तो उठा ली खच्चा में, तो चलते हैं भैंस को गौ डाल देते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भैंस को गौ डाल दिया, लेकिन मेरी भैंसिया ना खा ही नहीं रही है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, लगता है कि पानी उनी इसको प्यास लग गया है। और ऊपर से मेरा रॉकी और मेरी सोनपरिया मेरे को बुला रही है, बुआ बुआ बुआ। फिर उसके बाद मैं ऊपर आई गौ डाल के, तो मैं देखी कि मेरी छोटी भाभी बैठ के आलू बॉयल करके कुकर में लेकर बैठी हैं और मैं इधर बैठी हूँ और मेरा नाक में जो घाव है ना बहुत दर्द कर रहा है दोस्तों। और इधर देख रहे हैं कि लग रहा है कि इनको क्या हो गया है, कितनी दुखी हैं। और इधर मेरी है बड़ी भाभी जो लहसुन प्याज टमाटर के पीछे पड़ी रहती है 24 घंटा। तो इधर मेरी बड़ी भाभी हैं और ये टमाटर झोला में से निकाल रहे, क्योंकि हम लोग खेत से तोड़ के लाए हैं। तो टमाटर को झोला से निकाल के रख रही हैं फ्रिज में। और कुछ कुछ मजाक भी चल रहा है इधर, ये लोग काम कम और मजाक ज़्यादा कर रही हैं। तो इधर देख रहे हैं कि मेरी छोटी भाभी कैसे हंस रही हैं क्योंकि कुछ मजाक हो रही थी हम तीनों के बीच में। फिर उसके बाद स्कूल का टाइम हो गया था, मतलब आंगनबाड़ी आड़ी बाड़ी में सोनपरी और रॉकी दोनों जा रहा है। चलते हैं दोनों को छोड़ देते हैं आड़ी बाड़ी में, सॉरी आंगनबाड़ी में दोस्तों। तो ये लोग जा नहीं रहा था। सोनपरी बोले कि बुआ हमको छोड़ दीजिए, तो हम सोचे कि छोड़ देते हैं। ऊपर से आंगनबाड़ी में दाल चावल मिलने वाला था रॉकी के, तो हम प्लास्टिक ले लिए हैं। चलते हैं दाल चावल भी साथ में ले लेते हैं, दोनों काम हो जाएगा। ये लोग को छोड़ भी देंगे और दाल चावल भी ले लेंगे। तो दोस्तों मैं पहुंच गई आंगनबाड़ी में। तो अब देख सकते हैं पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं और 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं पहले से। तो ये लोग को भी हम देख के जगह बैठाते हैं, सोनपरी और रॉकी को। तो फिर उसके बाद रॉकी स्लेट ले लिया था पढ़ने वाला, बट मेरी सोनपरी के पास स्लेट नहीं था, घर में छोड़ दी थी। तो मैं सोची कि वहाँ मिलेगा आंगनबाड़ी में। तो यहाँ तो ना स्लेट देती हैं, ना पेंसिल देती है, ना कॉपी, कुछ भी नहीं देती हैं ये लोग। और तो मैंने पूछा कि मैम कहाँ है। मैम भी नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मैम पढ़ाने वाली नहीं है अवेलेबल। अपना वो लोग अपना काम करके आएंगी तो पढ़ाएंगी। तो अभी वो लोग नहीं आई हैं पढ़ाने वाली। अब देख सकते हैं कि बच्चा डंडा लेकर बैठा हुआ है पढ़ाने के लिए। तो इधर मेरा रॉकी और सोनपरी बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। देख रहे हैं कि रॉकी स्लेट ले लिया है और मेरी सोनपरी इधर बैठी हुई है। तब तक मैम आ गई तो मैं दाल चावल मांगी। तो देख रहे हैं कि उनका किचन है जिसमें चावल तो है, लेकिन वो बोल रही थी कि दाल नहीं है, तो दूसरा दिन देंगी। तो मैं बोली कि ठीक है दूसरा दिन दीजिएगा। जो दाल रखी है वो मैम नहीं है, दूसरी वाली मैम है। फिर उसके बाद मैं घर आई तो मुझे भूख लग गया था, तो मैं जल्दी जल्दी से बोली कि मुझे खाना दे दीजिए, खाना है। तो मैं बैठ के खाना खा रही हूँ दोस्तों। किस किस को खाना खाना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैं खा रही हूँ। उसके बाद खाने के बाद मुझे मीठा खाने का मन करा था। तो रात को बर्थडे मना था परी का, तो केक बचा हुआ था। तो मैं सोची कि केक खा लेती हूँ, केक का मज़ा उठा ही लेते हैं फिर से दोबारा, क्योंकि रात को भी मैं थोड़ी सी खाई थी और सुबह में भी थोड़ा सा बचा के रख दी थी खाने के लिए। तो मैं केक खा रही हूँ, तब तक मेरी छोटी भाभी भी आ गई, बोल रही कि मुझे भी दीजिए क्रीम। तो अभी उनको पता नहीं है कि मैं वीडियो ऑन की हूँ। फिर उनको पता चला कि वीडियो ऑन है तो साइड में हट गई, लेकिन मैंने उनको बोला कि आइए बैठिए बैठिए, लेकिन बैठी नहीं रही थी, शर्मा रही थी। फिर मैंने ज़बरदस्ती बैठाया उनको। मैं बोली कि आपको मैं मुंह में केक खिला रही हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मैं खिला नहीं पाई। खूब हम लोग मस्ती किए, बेचारी शर्मा के मतलब भाग गई। तो क्या करूँ, मैं सोची थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं भाभी से।
तो मैं थोड़ी-सी केक उनको दे दी। अब मैं थोड़ा बचा हुआ तो मैं चाट-चाट के खा ले रही हूँ। मतलब अब केक सटा हुआ था ना, मैं फ्रेम में जो नीचे चिपका हुआ रहता था, मैं थोड़ा खा लेती हूँ क्योंकि चिपका हुआ है। हाँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है केक ना, बहुत दिनों के बाद हम लोग को केक खाने को मिला है, तो जल्दी से केक ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद केक खाने के बाद मेरे सर में जूं पड़ गया था, तो मैं बड़ी भाभी को बोली कि थोड़ा सा जूं निकाल दीजिए। इधर छोटी भाभी मेरी कमर पे थाली लेके खड़ी होकर देख रही थी, तो मेरी बड़ी भाभी बोल रही कि मेरे में जूं नहीं है, लेकिन बहुत काट रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग को सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम करना था, रहर पीटना था। तो मेरी भाभी अब देख रहे हैं कि पहले से पीट रही थी, एक बोझा रहर की डाटी पीट दी हैं, और मैं सोची कि इसको बांध के साइड में हटा देते हैं, और फिर मैं और मेरी भाभी हम दोनों बैठकर पीटेंगे। और बहुत तेज़ धूप भी हुआ था, मन नहीं कर रहा था पीटने को, लेकिन क्या करें, मम्मी मेरी बहुत बोल रही थी कि एगो काम नहीं किसन करते, एगो काम नहीं किसन करत, तो करना तो पड़ेगा दोस्तों। तो चलते हैं हम भी भाभी के साथ में रहर पीटना शुरू करते हैं। तो जल्दी से हम लोग रहर पीट रहे हैं ताकि शाम तक हो जाए, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ लग रहा था और रहर भी बहुत ज़्यादा पीटना था। तो देख सकते हैं कि बगल में रहर हम लोग पसारे हुए हैं सूखने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पीटा जाता है, सूख जाता है। तो हमको बैठकर पीटने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम निहुर कर पीट रहे हैं। और तब तक मेरी सोन परी, रॉकी और परी आ गई थी हम लोग को मदद करने के लिए। अब देख सकते हैं कि परी कैसे पीट रही है, और सोन परी और रॉकी को उसकी बड़ी मम्मी एक लकड़ी धरा दी थी कि तुम पीटो, क्योंकि इसकी मम्मी घर पे नहीं है, रो रहा था। इसकी मम्मी गई है इंटर का एग्ज़ाम देने, तो रॉकी को जैसे तैसे हम लोग बहला फुसला के रखे हुए हैं, क्योंकि रो रहा था ना, अभी सोकर जगा हुआ है। तो किसी से मानता नहीं, क्योंकि उठता है तो सबसे पहले अपनी मम्मी को ढूंढता है और दूध पीता है ना, अभी छोटा है। तो इसकी मम्मी नहीं है, इसीलिए हम लोग जैसे तैसे उसको काम भी कर रहे हैं और इसको बहला भी रहे हैं। तो फिर उसके बाद परी, अब देख सकते कि परी बेचारी जितना हो सके उतना पीट रही, जितनी हाइट नहीं उतना बड़ा लकड़ी लेकर पीट रही है। और हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी से काम कर रहे थे, क्योंकि मम्मी को हमको खेत पे भी जाना था, इस वजह से हम जल्दी जल्दी रहर पीट रहे हैं, क्योंकि कुछ काम है खेत पर। तो हम सोचे कि रहर को अब पीट के ही खेत पे जाएंगे। तो मैंने भाभी से बोला कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम कीजिए, क्योंकि इनको घर का भी काम करना था, बर्तन तो साफ़ करना था, झाड़ू पोछा, क्योंकि छोटी वाली भाभी थी नहीं, तो इनको ही घर का काम करना था और मेरे को बाहर भी जाना था काम करने। तो अब देख सकते कि परी बेचारी मदद की जितना हो सके, सोन परी और परी मदद की, और हम भी पीट रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अभी भी दोनों मेरी भतीजी पीट रही है, बहुत मेहनत की है, और मेरी बड़ी भाभी पीट रही हैं। और हम सोचे कि अब थोड़ा सा खड़े होकर शूट कर लेते हैं वीडियो। तो फिर से पीटना है अब दोस्तों, अभी सोचे कि फिर से आप लोग को दिखा दूँ कि अभी कितना सारा पीटना है रहर। अब देख सकते हैं कितना सारा भी रहर पीटना है। फिर उसके बाद मेरे कमर में दर्द हो गया था, तो हम सोचे कि बैठ के पीटते हैं। तो हम और मेरी बड़ी भाभी हम लोग बैठ के रहर पीट रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और हम भी थोड़ा बहुत पैसे कमाकर अपने घर में मदद कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और हो सके तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो बहुत तेज़ धूप भी लग रहा था और रहर भी पीटना था, तो जल्दी 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 पीट रहे हैं हम। तो इधर मेरी बड़ी भाभी हैं, जिनको तो पीटना बोलते हैं कि हम लोग मायके में रहर नहीं पीटे हैं, धनबाद में रहती हैं। तो लेकिन इनको बिहार में रह के सब कुछ सीख गई हैं, रहर पीटना, तोरी पीटना, चूल्हा पे खाना बनाना। तो क्या कीजिएगा, मजबूरी में तो हर चीज़ करना पड़ता है ना। तो बेचारी रहर पीट रही हैं अपना, और हम लोग तो एक्सपीरियंस बचपन से है रहर पीटना, घास गड़ना, तोरी काटना सब। तो फिर मैं चली खेत, क्योंकि खेत पे मेरी मम्मी मांगी थी खाद छींटने वाला मशीन। तो इधर है सोन परी और इधर है रॉकी गोदी में, और मैं मशीन ले ली हाथ में और गोदी में ले ली रॉकी को, क्योंकि रॉकी रो रहा था। तो मैं सोची खेत पे इसको ले जाते हैं, इसकी मम्मी अभी तक नहीं है, 5 बजे आएगी इसकी मम्मी। तो चलते दोस्तों हम खेत पे मशीन को पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों खेत पे पहुंचाने के बाद अब मैं अभी तो खेत पे पहुंची नहीं हूँ, क्योंकि अभी रास्ते में हूँ। और रॉकी भी कितने खुश है मेरे गोदी पर चढ़ के, अब देख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से जा रही हूँ खेत पे रॉकी को, क्योंकि रॉकी को लिए तो कमर में दर्द हो रहा है।
तो चलते हैं जल्दी जल्दी से घर, मशीन पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद मैं नाइट में, क्योंकि मैं दिखाई थी कि आपको मेरे फेस में बहुत सारे मुहासे हो गए हैं, तो मैं उसके लिए बेसन, हल्दी और नींबू और गुलाब जल मिक्स करके और मलाई मैं फेस में नाइट में लगा रही हूँ, ताकि मुहासे मेरे फेस का ठीक हो जाए और फिर दोबारा ना हो। क्योंकि मैं कुछ क्रीम लगाती हूँ जो यूट्यूब पर देखते हैं और वो लगा लेते हैं, इसी वजह से मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसलिए मैं नेचुरल लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस अच्छा हो जाए और एक भी मुहासे ना हो। और मेरी मम्मी पीछे से करे कि क्या लगा रही है, क्या लगा रही है, तो मैं उनको बताई। फिर उसके बाद मैं एक नेकलेस मतलब छोटा सा पहनी थी, तो वो उसको मम्मी से बोली कि निकाल दो, क्योंकि लगाने में दिक्कत हो रहा था ना। तो मैं गले में भी लगाती हूँ, तो मम्मी से मैं वो नेकलेस निकलवा ली और फिर थोड़ा सा गले में भी लगा लेती, क्योंकि फेस साफ़ रहेगा और गला काला रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, सब अच्छा सा मैचिंग होना चाहिए। तो मैं गले में भी लगा रही हूँ, ताकि गला तो उतना गला सही है, थोड़ा सा ब्लैक हो गया धूप में काम करने वजह से। और मेरा फेस भी देख रहे हैं कि काम के वजह से हम लोग का चेहरे पर मुहासे, दाने और ब्लैकनेस हो जाता है ना दोस्तों। हम लोग को खेत में काम करना रहता है, हम लोग तो घर में रहते नहीं है कि हम लोग का फेस साफ़ रहे, अच्छा रहे। तो जो हो सकता है हम लोग जितना हो सकता है उतना लगाते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।